बहुत मुस्कुरा रहे हैं जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, मुस्कुराने की वजह जैनेंद्र जी? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि राहुल जी जैसे वायनाड में जाके उत्तर प्रदेश के लोगों की बुराई करते हैं, तो वो किस मुंह से यहाँ अमेठी में वापस आएंगे या रायबरेली में उनकी बहन वापस आएंगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। दूसरा कि पिछले 10 साल के या 15 साल, या मैं छोड़ दीजिए 15 साल भी, पिछले विधानसभा चुनावों के बाद से राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया जी कितनी बार अमेठी या रायबरेली में आए हैं, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। जनता हालांकि ये जानती है कि वो लोग कितनी बार इटली, अमेरिका और बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह घूमे हैं, ये जनता को पता है। आपको याद होगा कि जब इनकी भारत छोड़ो यात्रा चल रही थी तो कोई एक परेशानी आई थी, तो राहुल जी एक दिन का ब्रेक लेके तुरंत वायनाड पहुंच गए थे। लेकिन अमेठी में इतनी परेशानियां उससे पहले आती थी, 2014 से पहले, लेकिन कभी भी वो अमेठी में झांकने तक नहीं जा पाते थे। रही बात यहाँ पे, हमारे भाई कांग्रेस के भाई बता रहे थे बहुत सारी बातें कि बच्चा बच्चा ये चाहता है कि राहुल जी अमेठी में आए। अगर बच्चा बच्चा चाहता है तो भैया तो आप खड़ा क्यों नहीं कर देते हैं अपने भाई बहन की जोड़ी को। और दूसरी चीज, हमारे जो सपा प्रवक्ता है वो भी कह रहे थे आरक्षण, भैया यही कांग्रेस है, तेलंगाना में आरक्षण जो ओबीसी SC ST आरक्षण है वो एक धर्म विशेष के लोगों को दे दिया था, वो तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कर्नाटक में बांट चुके हैं, तो आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी जो जोड़ी है ना वो 2017 में ट्राइड और रिजेक्टेड जोड़ी है, कोई पहली बार आप नहीं में जनता दल के मुख्यमंत्री मोहम्मद आजम साहब, वक्त दूंगी मैं आपको, बीच में मत बोलिए प्लीज। अपनी सफाई जो मोहम्मद आजम साहब 2006 में बीजेपी जेडीएस की सरकार रही नहीं, है, जो आपका सपा का आचरण है उसको यहाँ मत रुकिए जैनेंद्र जी, रुकिए जैनेंद्र जी। मोहम्मद आजम साहब प्लीज, ये फॉर्मेट नहीं है प्रोग्राम का, आपको मौका दूंगी बोलने का। ओके मैडम, बोलिए जैनेंद्र जी। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये मोदी जी की 4 जून की महादस्तक है, जिसके डर की वजह से, चाहे आप समाजवादी पार्टी को देखेंगे, 13 जगह पे आपने, ये जो लड़ाई है ये तो मोदी वर्सेस राहुल है ना, जिसे आपने खुद की है, वो क्यों इस लड़ाई को मोदी वर्सेस स्मृति बनाए? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं मोदी वर्सेस स्मृति बनाए या मोदी वर्सेस राहुल बनाए। हम तो एक चीज बताना चाह रहे हैं कि इस हार के डर से 13 बार तो समाजवादी पार्टी अपने टिकट बदल चुकी है। एक सीट पर तो 3-3 बार टिकट बदले गए हैं, सुबह कोई और लेके आता है, शाम को कोई किसी और को टिकट मिल जाती है। और कांग्रेस तो जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, समाजवादी पार्टी ने दी है, उसमें 7 सीट तो समाजवादी पार्टी खुद कभी नहीं जीती, 7 सीट पर केवल 1 बार जीती है, बाकी 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर सपा 2 बार जीती है। तो दोनों पार्टियां आपस में ये चाहती हैं कि एक दूसरे का जनाधार खत्म करें और 2027 में जाके जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसका राह का रोड़ा आसान करें। यहाँ पे दोनों पार्टियों की लड़ाई भाजपा से नहीं है, वो दोनों पार्टियों की लड़ाई आपस में ही है। आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे कि कैसे कल रैली में वोट जिहाद चल रहा था। कांग्रेस पार्टी के जो अभी सलमान खुर्शीद हम देख रहे थे, उनकी भतीजी जो कि सपा में है, वो वोट जिहाद कर रही थी। तो वो कौन से धर्म के लिए, कौन सी जाति के लिए कर रही थी, वो आपको अच्छी तरह से और जनता अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि दोनों पार्टियां सनातन विरोधी रही हैं। एक कहती है कि राम का अस्तित्व तो नहीं रहा, और दूसरी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता थे वो कहते थे कि अगर हिंदुओं पर और भी गोली चलानी पड़ती मुसलमानों का दिल जीतने के लिए, मैं और भी चलवाता। तो दोनों पार्टियां एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं। देखिए इस वक्त तो सभी पार्टियां तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण वही सब करती नजर आ रही है। अनिल यादव जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेकिन मैं समझना चाहूंगी, तुष्टीकरण ध्रुवीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है अनिल यादव जी, थोड़ा सा क्लियर तो स्थिति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल, और क्योंकि सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं पिछली बार 2019 का, कहां हमने देखा है कि जो जीत का मार्जिन खुद राहुल गांधी का 2 लाख से ज्यादा रहा, वो पिछले चुनाव तक आते आते 55,000 तक पहुंच गया। तो सवाल तो उठेंगे, क्या वाकई से हार का डर माना जाए, एक गलत मैसेज जा सकता है, या वाकई अपने दक्षिण के किले को मजबूत करने के लिए वो कहीं से कमजोर ना हो, इस रणनीति पर काम करिए। थोड़ा तो क्लियर कीजिए ना। जी जी बिल्कुल, अभी मैं इस पर जवाब देता हूं, लेकिन मैं अपने सहयोगी प्रवक्ता को सुन रहा था जो राजभर जी की पार्टी से हैं। कल तक यही मोदी जी को सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहते थे, योगी जी के लिए कहते थे इनको मठ में छोड़ के आऊंगा, और आज देखिए कैसे उनका महिमा मंडन कर रहे हैं,
सिर्फ एक मंत्रालय, मतलब सिर्फ मंत्री बनाया गया है और एक दो मंत्रालय मिल गए, उसके बाद देखिए कैसे महिमा मंडल बदल जाता है। तो राजनीति का एक रूप है। और घमंड देखिए कितना आ रखा है कि घोसी की लोकसभा में जाकर इनके जो मंत्री जी हैं वो जनता को धमका रहे हैं आज की तारीख में कि याद रखना 2-2 मंत्रालय है, पंचायती राज भी है और माइनॉरिटी वाला भी है, वक्फ विभाग भी है, तो देख लेना ठीक से। तो ये तो इतना तो इनका घमंड आ गया है, जनता इसका जवाब देगी। अब आपकी बात पर आता हूँ पूजा जी, मेरे भाई शिवम त्यागी जानते होंगे जब दो पहलवान लड़ते हैं तो कई बार धोबी पछाड़ जब लगाया जाता है ना, तो जो लगाने वाला पहलवान होता है कई बार वो उसको लगाने के लिए नीचे आना पड़ता है। तो कई बार जनता को लगता है कि शायद वो पहलवान, लेकिन जब धोबी पछाड़ लगा देता है तो पता चलता है कि भाई पहलवान क्या। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत आप ही ना कि आपको वो जो कमजोरी दिख रही है, प्रियंका जी का इस बार ना लड़ना ये कहाँ इशारा कर रहा है, ये कहाँ इशारा कर रहा है? क्योंकि सवाल है ना कि अब नहीं तो कब वो चुनावी मैदान में उतरेंगी? ये आपको किसने बताया? ये मुझे लगता है पूजा जी शायद आपकी बात व्यक्तिगत रूप से प्रियंका जी से हुई हो, क्योंकि मैंने तो कहीं नहीं सुना ना हमारी पार्टी में नहीं, अभी तो सोर्सेज के हवाले से ये ना वही तो कह रहे हैं कि आप कुछ तो हिंट दीजिए ना क्या होने वाला है यहाँ। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये सोर्सेज आते कहाँ हैं? ये सोर्सेज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट कराए हुए होते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि देखिए ये लोग कह रहे थे कि 400 सीटें जिता दो जिससे कि संविधान बदल के आरक्षण खत्म कर दिया जाए। अब जनता ने इनकी बात पकड़ ली, बच्चा कह रहा है कि आइए गांव में 400 छोड़िए, तो आप 80 की बात कीजिए ना, आपने तो 80 की रेस और आसान कर दी उनके लिए। अगर प्रियंका और राहुल नहीं मैदान में उतरेंगे और आसान हो गई ये रेस। चरण का जो चुनाव हुआ है ना, उसके बाद जब पहले प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ था तो मोदी जी की भाषा बदल